मध्य प्रदेश में इस साल मानसून ने अप्रत्याशित रूप से सक्रियता दिखाई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिवनी जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 31.26 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बांधों के गेट खोलने पड़े। भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे प्रमुख शहर भी बाढ़ के खतरे से अछूते नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली बेसमेंट हादसे से सबक लेते हुए सभी जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। तेज बारिश को देखते हुए जिले में पुलिस और सिविल अधिकारियों की टीम 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले के पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले, इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग ढंग से कंट्रोल रूम बनाकर वॉच कर रहे हैं। सरकार की तैयारियां और प्रयास। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें से शामिल है राहत शिविर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाया गया। बाढ़ राहत कार्य, बचाव कार्य के लिए टीमें भेजी गयी। आर्थिक सहायता, प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार देर रात दिल्ली से लौटने के बाद भोपाल स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में बाढ़ नियंत्रण कक्ष के कंट्रोल रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया। सभी को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन और राज्य आपदा केंद्र के बीच समन्वय रहे, जिससे कोई भी विषम परिस्थिति न बन सके। लोक निर्माण विभाग ऐसे पुल पुलियों की जानकारी संकित करे। वर्षा काल चाक चौबंद निकले, इसके प्रबंधन पर सभी विभाग कार्य करें। पुलिस और सिविल दोनों अधिकारियों की टीम 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाकर वॉच करें। मैं आज बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूँ और अभी मैंने समीक्षा की। मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में, आपको बचना चाहिए। विपक्ष ने सरकार पर बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। कई क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का जमाव होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई घरों को क्षति पहुंची है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में राहत कार्य में देरी हुई। इस पूरे मध्य प्रदेश में कौन कौन से इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, ये पहले से चिन्हित है और हर साल वहाँ लोगों को बाढ़ के पानी का सामना करना पड़ता है। तो एनडीआरएफ से पहले बैठक क्यों नहीं की, वॉलेंटियर तैयार क्यों नहीं किए, जिला प्रशासन को उससे निपटने के लिए प्रिवेंशन की बात क्यों नहीं कही। जब आफत आ गई, जब आपदा आ गई तो सारी बैठकें करने लगे। अब जब संकट में फंसा हुआ आदमी है तो बैठकों से क्या फायदा होगा, त्वरित कार्रवाई से, एक्शन से फायदा होगा।
फिलहाल आफत की बारिश ने मध्य प्रदेश में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश के कई हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उसी तत्परता के साथ निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। बाढ़ से बचाव हो और कोई जान माल की हानि न हो, ये भी कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। प्रदेश की आज की हमारी बड़ी बहस इस बात पर केंद्रित है कि मध्य प्रदेश पानी पानी हुआ जा रहा है। जी हां, कविताओं में, कहानियों में ये सुनने को काफी अच्छा लगता है कि बरखा बहार आई, सावन की फुहार लाई और ब्लू है पानी पानी, लेकिन ये पानी किसी के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। उन गांवों के लिए एक तरीके से बड़ा संकट बन सकता है जो कि नदियों के किनारे होते हैं। और जब बाढ़ का पानी आता है तो हर कोई इससे परेशान होता है। तो सरकार भी चिंतित है, जो लोग इससे प्रभावित है वो भी चिंतित है, और इसीलिए आज हमने आज का विषय रखा है कि मध्य प्रदेश में जो पानी पानी की स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि अब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिससे कि जान माल की हानि हो, लेकिन सतर्कता ही बचाव है, और इसीलिए सतर्कता के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने काम शुरू कर दिया है। तो अलग अलग पहलुओं को हम आज की डिबेट में, चर्चा में लाएंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया शेयर करेंगे प्रहलाद शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। और हमारे साथ है केदार सिरोही जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है केदार जी का भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसे कि हमने बताया कि पानी की जरूरत सबको होती है, किसान पानी के लिए गर्मी में चाहता है कि वो पानी आ जाए, सावन जल्दी आ जाए, लेकिन जब ये सावन आता है तो कई मुसीबत और परेशानियां भी लेकर आता है। कितनी तैयार है सरकार, पहले हम रुक कर लेते हैं आशीष जी का, उनसे जानते हैं कि ये अच्छी बात भी है कि बारिश हो रही है और बुरी बात यह है कि बाढ़ आ रही है, कैसे इससे निपटने की तैयारी है। हमने अभी मुख्यमंत्री को भी सुना, आप अपनी स्तर पर बताइए कि क्या कर रही है बीजेपी सरकार। आशीष जी। देखिए, मध्य के अंदर लोगों के भारी हाथ मिली तो की लगातार इस जनता के साथ आनंद ले रहे थे, पर पिछले दिन के अंदर जो इसके अंदर वर्षा और मध्य प्रदेश में रहा था कहीं, इसके पहले ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय दादा जी ने आशीष जी आशीष जी थोड़ी आवाज की दिक्कत आ रही है, हम जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, अब बोलिए जी, शुरू से अपनी बात रखिए। तो माननीय बैठक के साथ जो आपका संबंधित विषय समीक्षा की और तैयारियों जायजा लिया, मैं किस तैयारियों की आवश्यकता। ठीक है, आशीष जी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज की दिक्कत है। जब तक हम केदार जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि प्रदेश के क्या हालात है, फिर हम आप दोनों का पक्ष जान लेंगे। केदार जी, पूरे मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं और मध्य प्रदेश जिस ढंग से विशाल है, गांव का प्रदेश है, नदियां नाले पुल पुलिया जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं दृश्यों के जरिए कि उफान पर है वहां स्थितियां, क्या देख पा रहे हैं कि ये इसके लिए कितनी तैयार है सरकार इन मुसीबतों से निपटने के लिए? सर, मुझे लगता है कि कागज में तो बहुत मजबूती से तैयार है, टीवी पैनलिस्ट भी बहुत ज्यादा तैयार है जी, मीडिया में बाइट और अच्छी ज्यादा तैयार है, पर अगर आप जमीन पे जाएंगे तो सिचुएशन ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि देखिए, इसको हमको तीन तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए। पहले प्री मानसून हम लोगों को जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो मध्य प्रदेश में तैयारियां नहीं हुई है। जिस तरीके से नदी नालों को साफ
करना था, ड्रेनेज को बढ़ाना था, जो सीवरेज लाइन है उनको ठीक करना था, लोगों को ट्रेन करना था, एसडीआरएफ के लिए किट को तमाम तरह की नाव या छोटे मोटे जो उनके साधन है वो उपलब्ध कराने थे। और जो ये जहां भी बरसात होती है, बाढ़ आती है, कोई पहली बार बरसात नहीं हो रही है, ये तो प्रकृति का है, अनंत काल से चली आ रही है और हर साल हम लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। हर बार सरकार आती है, बढ़िया हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम बातें गिनाती है, परंतु जो मूलभूत जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती। तो प्री वाला इनका टोटल फेल्यूर रहा। जब अभी बाढ़ आ गई तो आप चले गए, मीटिंग कर ली, उसको पब्लिश भी कर दिया, अच्छी बात है, पर उससे जो अभी जो परेशान है लोग, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैंने खुद देखा है बाढ़ पीड़ितों में, मैंने भी काम किया है पॉलिटिकली भी और सोशली भी। सर जब घर में पानी घुस जाता है तो पीने का पानी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, वो पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता सरकार की तरफ। खाने का भी जो है वो समाज सेवी संस्थाएं करती है, अधिकतर जगह जो है वो प्रशासन, नगर पालिका और इनके ऊपर, पंचायतों के ऊपर छोड़ देता है, वो पंचायतें खुद ही डूबी हुई होती है, तो वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए इन लोगों को तैयारी करनी चाहिए थी, बोली। फिर मेडिकल, सबसे बड़ी बात है, आज बारिश आई है, बाढ़ आई है, तो जो दवाएं हैं लोगों की वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अधिकतर घरों में दवाइयां रहती है, बुजुर्गों की दवाइयां रहती है, बच्चों की दवाइयां रहती है, वो खुद को संभाले या दवाइयों को संभाले, वो पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। उसके बाद ना तो कोई कैंप लगता हेल्थ का, न उनके लिए कोई इस तरह की दवाइयां या मेडिसिन की व्यवस्था है सरकार की तरफ से की जाती, कुछ भी नहीं होता। इसके बाद की बात और एक तीसरा जो बात का आता है कि हर बार गांव में बाढ़ आती है, किसानों के घरों में पानी घुस जाता है, गेहूं और भूसा खराब हो जाता है, मजदूरों के घर में पानी घुस जाता है, गेहूं और खाने पीने का सामान खत्म हो जाते हैं, जो कच्चे घर है वो गिर जाते हैं, उनको राहत के नाम पे आरबीसी 6-4 वैसे तो नियम बना हुआ है, उस आरबीसी 6-4 के तहत उनको बाद में भटकना पड़ता है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो हर बार जो लोग हैं वो यही राह देखते रहे। तो मेरा जो पूरा इस मामले में जो मूल्यांकन रहा, देखिए सरकार के पास स्टाफ की कमी है, ये मानना पड़ेगा। दूसरा ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तीसरा स्टाफ है तो उनके पास जो फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्क्यू के जो है जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो सामग्री होनी चाहिए, जो किट होनी चाहिए, वो नहीं है, ना ट्रेनिंग है। सिर्फ मैं वो कह रहा हूँ मीडिया में भी वो बताएंगे तो इतने अच्छे आंकड़े बता देंगे कि हमको ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति परेशान नहीं, परेशानी बड़े स्तर से। चलिए, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं और उन व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने की जरूरत बनी हुई है। सिरोही जी ने काफी हद तक ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो चीजें हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है। हम चलते हैं बीजेपी की ओर और आशीष तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, ये बातें भी हैं कि भाई हम उस समय प्रयास शुरू करते हैं जब एकदम समस्या सामने आ जाती है, यानी कि कुआं उस समय खोदते हैं जब प्यास लगती है। क्या इस बार थोड़ा सा प्रयास पहले शुरू किया गया है, चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई है? क्योंकि जानकारी सब रहती है पर समय पर चीजें शुरू नहीं हो पाती। इस बार क्या नया किया आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हर समय संवेदनशीलता के साथ काम करती रही है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान को भी देखा कि हमेशा यदि कहीं पर बाढ़ आती थी या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी तो वो हमेशा पहले पहुंचते थे। आज वही काम हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में मुस्लिम मोहन यादव जी कर रहे हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विषम परिस्थितियों वाली चीजों से जूझ रहे हैं। और आपने देखा कि अभी बाढ़ की चर्चा ही हो रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर बारिश का प्रभाव तेज है, और उसके पहले ही उन्होंने लगातार राज्य आपदा प्रबंधन के कार्यालय पहुंचे, उन्होंने समीक्षा की, जिला कलेक्टरों को निर्देश किए और रेस्क्यू टीमों को भी तैयार करवाया। आज प्रत्येक जिला स्तर पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो तैयार हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों में एक जो आपदा प्रबंधन का कार्यालय होता है, व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को भी संचालित कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आपदा से निपटने के लिए हमारे जो नदियों के निशान है, तो खतरे के निशान होते हैं, और निशानों को चिन्हित करके उसकी भी सूचना ग्रामवासियों को देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो आज मध्य प्रदेश की सरकार लगातार घटना होने के पूर्व भी बचाव के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार की संवेदनशीलता है। और जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर वर्षा की स्थिति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर
418.4% जो सामान्य वर्षा होती थी उसमें से वर्तमान में 447.9% वर्षा, मतलब 7% के आसपास का जो अंतर है, इतनी वर्षा हो चुकी है। और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर वर्षा का जो स्तर है अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ वर्षा भी अच्छी होगी और मौसम भी अच्छा रहेगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण भी अच्छा रहेगा। और ईश्वर की कृपा है मध्य प्रदेश के अंदर कि अभी तक कोई भी आपदा नहीं हुई और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की आपदा ना हो। ठीक है, चलिए, काफी जो प्रयास है वो किया गया है और अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी आपदा नहीं हुई है जिससे कि हर जान माल की हानि हो। चलते हैं प्रहलाद शर्मा जी की ओर और उनसे जानते हैं कि इन पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद उनकी क्या राय बनती है, क्या उनके पास फीडबैक है। प्रदेश भर से उनके पास खबरें आती होंगी, फीडबैक के आधार पर आप कैसे आकलन करते हैं इस बार जो बारिश हुई है उसका, प्रहलाद जी? देखिए, पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष उतनी स्थिति और नहीं है जी। बीते वर्ष वर्षा की स्थिति ज्यादा खतरनाक थी, बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। इस वर्ष बारिश जरूर हो रही है लेकिन वो हालात नहीं नजर आ रहे हैं जितने पिछले वर्ष या इसके पूर्व के वर्षों में रही है। ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्रतिवर्ष ये स्थिति निर्मित होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास हो सकते हैं शासन स्तर पर जी जी बोलिए। इससे जो ये आवाज में कुछ वो आ रही है, जी जी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, आप अपनी बात रखिए, मैं उसको ठीक करवाता हूं, आप बोलते रहिए जी। प्रतिवर्ष जो नुकसानी होती है फिर उसको आरबीसी 6 के तहत दिया जाता है। इस खतरे को, बाढ़ के खतरे को, बाढ़ से होने वाली नुकसानी को लगभग 40-50% तक शासन स्तर पे कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है पहले से जितने नदी नाले हैं उन नदी नालों के 40 फीट दोनों ओर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य इस टाइप से न किए जाए। लेकिन अधिकतर स्थानों में देखा जाता है कि मकानों सीधे आकर के नदियों नालों के किनारों पे बन जाते हैं। अगर शासन स्तर से निर्माण के बाद पहले से प्रतिबंधित करके हटा दिया जाए या जिन्होंने की मुक्ति करके बना दिए हैं उसको हटा दिया जाए अन्य समय, तो जब बाढ़ का समय आता है तो नुकसानी का प्रतिशत कम हो सकता है। लेकिन हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि नदी के किनारों पे बने हुए यही लोग सर्वाधिक बाढ़ों से प्रभावित होते हैं। इन्हीं को लाकर शिविरों में लाया जाता है, इसके लिए मुआवजा और राहत सामग्री की जाती है। अगर सरकार इसमें गंभीरता से करती है इस खतरे को कम किया जा सकता है। ये प्राकृतिक आपदा है, पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम प्रयास ऐसे कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा का असर जो है वो कम से कम हो। आपके सुझाव भी आए हैं तो तिवारी जी भी सुन रहे हैं, वो काफी इस बात को पहुंचाएंगे, उम्मीद करते हैं। उनसे ही शुरुआत करते हैं ये दूसरे राउंड को कि भाई प्रयास तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों को ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि समस्या जो है वो पैदा ही ना हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो बन जाती हैं कि नुकसान हो जाता है वो ना हो। इसके लिए सुझाव वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी दिया, विपक्ष भी दे रही है। उन्हें शामिल करके काम करेंगे कि नहीं आगे? आशीष जी। आशीष जी जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो सुझाव होते हैं उन सुझावों को लेने की एक परंपरा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसी क्षेत्र में कोई घटना घटी है तो इन पुराने अनुभवों से भी सीखती रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्राकृतिक आपदा तो एक प्राकृतिक आपदा है, परंतु हम सबका कर्तव्य है कि इस आपदा में अपने लोगों की मदद करें, उन लोगों के लिए भी आगे आए। साथ ही साथ सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन तो लगातार कर रही है, परंतु मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आगे होकर आप जन भागीदारी के साथ में हिस्सा बने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में अपनी जो सुरक्षा की टीमें उनका गठन किया हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वर्षा के पानी का भी जो नियंत्रण है
जो जी। संरक्षण है वो कैसे ठीक। किया जा सकता है, उसके लिए लगातार बांध बनाने की योजना मध्य प्रदेश के अंदर रही है और वो बांधों का निर्माण भी चल रहा है। तो आने वाला जो समय है मध्य प्रदेश में जल का संरक्षण भी होगा, मध्य प्रदेश में पौधों का संरक्षण भी होगा, मध्य प्रदेश में जलवायु का संरक्षण भी होगा। ऐसे सभी संरक्षणों को लेकर मोहन सरकार काम कर रही है और इस आपदा ना आए उसके पहले ही आपदा के प्रबंधन को लेकर सरकार संवेदनशील है। जिले के कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल मुस्तैदी दिखाई दे रही है और ये मुस्तैदी का नजरिया का ही असर है कि अब तक कोई ऐसी बड़ी स्थितियां नहीं बनी है। केदार जी, आखिरी कमेंट इस बारे में, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, राजनीति से अलग हटकर कांग्रेस इस बात को तो स्वीकार करेगी कि प्रयास काफी हुए हैं और चीजों को ठीक किया गया है। देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है प्रयास करना, बिल्कुल, और अच्छे प्रयास करना और उसमें कोई कोताही ना बरतना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए तो सरकार को चुना जाता है। यहाँ तो जब बाढ़ आती है तब न तो कोई जाति देखता है, न कोई धर्म देखता है, न पार्टी देखता है, यहाँ तक कि इंसान और जीव में भी कोई फर्क नहीं समझता आदमी। अगर कोई जीव भी अगर है, कोई पशु भी बह रहा तो उसको लोग बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो ऐसे समय पे तो सरकार ने बड़ा दिल रखना चाहिए। और मेरा तो अगर कोई तिवारी साहब तक खबर पहुंचा कि बाढ़ आती, हर बार यही बात होती, बाढ़ जाने के बाद भी उन लोगों से मिलने, उन लोगों को उस इलाकों में जाके उन लोगों को ट्रेन करें ताकि अगली बार जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम है उससे लॉस को हम कम कर सके, इस तरह के कोई कदम उठाए तो बात ठीक है। संवेदनशीलता सभी पक्षों को दिखानी होगी, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार भी अगर कुछ सुझाव आते हैं विपक्ष के तो उसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़े तो इस तरीके की आपदा से हम निपट सकते हैं। फिलहाल स्थितियां विकट है, लेकिन उन्हें संभालने के प्रयास भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। प्रहलाद शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और केदार जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।